of molecular spectroscopy and its difference from atomic spectroscopy। सिंपल तरीके से इसको अगर हम समझें, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू द हायर एनर्जी लेवल, और इस ट्रांजिशन को हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कह सकते हैं बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल और सो कॉल्ड स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स। जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से जंप करता है हायर एनर्जी में, और ये एब्जॉर्ब्ड एनर्जी जब लाइट के फॉर्म में रिलीज़ होता है विजिबल रीजन में, तो ऐसे स्पेक्ट्रा को एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और इस ब्रांच को एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। जबकि जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से जंप करता है लोअर एनर्जी लेवल बाय रेडिएटिंग द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी is known as emission spectra, and it is also known as emission spectroscopy। चूँकि ये स्पेक्ट्रा एटम जनरेट कर रहा है, इसलिए इसको हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी कहते हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रा में फाइन लाइंस जनरेट होते हैं, देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो नोन एज लाइन स्पेक्ट्रा। अब हम लोग आते हैं मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। जब कोई मॉलिक्यूल पर्टिकुलर अमाउंट में एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, तो उसमें 3 डिफरेंट टाइप्स के मोशन पॉसिबल होते हैं, और ये क्या क्या है? रोटेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। रोटेशनल मोशन के कारण रोटेशनल एनर्जी लेवल जनरेट करते हैं, वाइब्रेशनल मोशन के कारण वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल जनरेट होता है, और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के कारण इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल जनरेट होते हैं। और जितना ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, तो ट्रांजिशन 2 इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के बीच में भी हो सकता है, 2 वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच में हो सकता है, 2 रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच में हो सकता है, या वाइब्रेशनल और रोटेशनल के बीच में हो सकता है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन, और इन ट्रांजिशन के कारण जो स्पेक्ट्रा जनरेट होता है, उस स्पेक्ट्रा को हम लोग कलेक्टिवली कहते हैं मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा या बैंड स्पेक्ट्रा। और इस स्पेक्ट्रोस्कोपी के इस ब्रांच को हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, और स्पेक्ट्रम को मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम कहते हैं। साथ ही साथ इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल डिवाइडेड होता है वाइब्रेशनल सब एनर्जी लेवल्स में, और वाइब्रेशनल सब एनर्जी लेवल डिवाइड होता है रोटेशनल सब एनर्जी लेवल में। इसको हम लोग इस तरीके से डायग्राम से देख सकते हैं। उससे पहले हम लोग ये ध्यान में रखें किस एनर्जी लेवल को किस चीज़ से डिनोट किया जाता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल को N से डिनोट किया जाता है, वाइब्रेशनल सब एनर्जी लेवल को V से, और रोटेशनल को J से डिनोट किया जाता है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल दिख रहे हैं, लोअर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल 1 और हायर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल 2। अब ये इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल 0, 1, 2, 3, ऊपर के लिए भी 0, 1, 2, 3 एट्सेट्रा एट्सेट्रा, और प्रत्येक वाइब्रेशनल लेवल कई छोटे छोटे रोटेशनल लेवल में डिवाइडेड होते हैं। तो जब एक पर्टिकुलर अमाउंट में एनर्जी एब्जॉर्ब किया जाएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन एनर्जी लेवल्स के बीच में हो सकता है,
जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहेंगे, दो वाइब्रेशनल लेवल के बीच में हो सकता है जिसको हम वाइब्रेशनल ट्रांजिशन कहेंगे, या दो रोटेशनल लेवल के बीच में हो सकता है जिसको हम रोटेशनल ट्रांजिशन कहेंगे, या वाइब्रेशनल और रोटेशनल के बीच में हो सकता है। तो इस प्रकार से देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ पॉसिबिलिटीज़ ऑफ ट्रांजिशन, और इसी कारण से मॉलिक्यूल का जो स्पेक्ट्रा होता है दैट इज़ मच मोर कॉम्प्लेक्स, और इस कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशन के कारण सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जनरेट होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैंड, और इसका एक और नाम दे सकते हैं बैंड स्पेक्ट्रा। तो आज के इस छोटे से क्लास में हमने देखा कि व्हाट इज़ एटॉमिक स्पेक्ट्रा एंड व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक स्पेक्ट्रा। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा से हमें मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट को समझने में हेल्प होता है। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा मॉलिक्यूल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ जैसे बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड स्ट्रेंथ, शेप और डाइपोल मोमेंट को डिफाइन करते हैं। तो आज के इस छोटे से लेक्चर के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के ही कुछ और पर्टिकुलर सेगमेंट को वन बाय वन, और जो नोट्स है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल के थ्रू में आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। होप यू एंजॉय द क्लास, मेक योर कमेंट्स, और अगले क्लास में मिलते हैं। टिल देन गुड बाय।